एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। पिता, घर की माता, जैसे कोई व्रत करती है, कोई साधना करती है, कोई उपवास करती है, तो वो व्रत साधना उपवास किसी एक के लिए नहीं होता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयो, घर का वृद्ध अगर कोई व्रत करता है, कोई साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई नियम धारण करता है, तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का बुजुर्ग जब भी कोई पूजन पाठ आराधना करता है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, अर्थात पूरे परिवार के उद्धार के लिए करता है, किसी एक के लिए नहीं करता, वो संपूर्ण परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, माना आपने किसी एक लक्ष्य को मानकर कर पशुपति व्रत करा, आपने कोई एक लक्ष्य मानकर कि मुझे नौकरी के लिए करना है, कि मुझे संतान के लिए करना है, कि मुझे घर के लिए करना है, कि मुझे परिवार के लिए करना है, आपने एक लक्ष्य मान लिया। पर भले आपने एक लक्ष्य मानकर करा, परंतु वो जो व्रत आप कर रहे हो, जो व्रत आपने धारण करा है, उस संपूर्ण परिवार में कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। केवल एक फल देने के लिए व्रत नहीं होता, संपूर्ण फल को देने के लिए व्रत होता है। साधना, व्रत, उपवास, भजन, ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान पर अगर एक लोटा जल भी हम समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी हम देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, हमारे परिवार का तो कल्याण हो ही रहा है, पर साथ में विश्व का भी कल्याण इसमें है। अपन कहते हैं ना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण जगत का कल्याण कैसे होगा? आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप जो परमात्मा के स्मरण में डूबे हुए हो, आप जो भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप भगवान के भजन में डूब रहे हो, तो इससे केवल परिवार का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व।
मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे भरोसे हवा विच उड़ते जावांगे बाबा डोर तो छठी लावे कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ते जावांगे बाबा डोर तो छठी लावे कटी जावांगी। हे बाबा तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, तेरे बल पर जी रहे हैं, तेरी कृपा से जी रहे हैं और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, फटेरे बांस की तरह आ रही है। देख सत्कर्म की ओर जब बढ़े और जब सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं तो परमात्मा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले जाता है। जितने मार्ग हमारे बंद हैं, आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा है कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी फिर वापस मुरझा जाएगी, 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी फिर वापस वो मुरझा जाएगी, मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग, गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं, देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव है। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव झेले। एक पत्र आया, देखिए, उन्होंने अखबार की कॉपी भी भेजी है, जो उनके साथ घटना घटी है उसके अखबार की कॉपी भी उन्होंने इस पत्र में लगाई है। गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया, हर हर महादेव दिख गए, इस साइड से दिख रहा है, हाँ दोनों हाथ हिला दो। तीसरा नंबर पे गेट के बाहर। मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूँ, इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूँ। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर? जी, जहाँ भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूँ, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूँ गुरुजी में।
2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूं। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, पर गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी 6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी, मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका? सब हाथ हिला दो परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए सुनिए। मिश्रा जी बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? काल तो आता है, कल भी कथा में कहा था मृत्यु निश्चित है आएगी। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं, यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर बोल। प्रेम नारायण जी सोरमबाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टरों पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से घोड़ी बुलवाकर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया, फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में, लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है, हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे कालाधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कांवड़ यात्रियों का आना चालू है। आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कांवड़ यात्री आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया, कहाँ बैठा हुआ? ये भी कांवड़ लेकर आया आष्टा से। आओ जरा इधर आओ। कहाँ है तुम्हारी कांवड़? जय हो। जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। आष्टा से पैदल कांवड़ लेकर आया है ये बाबा को चढ़ाने। बैठ शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन बापो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, यह निश्चित है। बस आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो,
ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो, बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते हैं। निष्कपट भाव, जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भाव से, आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह, जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्मपत्नी वीर सिंह की धर्मपत्नी, वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं, वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हम क्या, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी। पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती खाई, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, तो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल करा, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा
जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे कि वैसी दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था। उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। अब देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है, ढोलक मंजीरे की आवाज, ढोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना, बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस। फिर आऊं बारंबार, ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं, ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं, और तेरी कृपा से तेरी दया से आऊं। बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला, सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। सामने से कीर्तन मंडली जा रही थी, उसमें शामिल हो गए। प्रतिदिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे, राजा के केश काटने जाते थे, और बाल बनाने के लिए नाखून काटने जाते थे। आज सत्संग मंडली में डूब गए, नहीं जा पाए। पत्नी को यह अंदाजा था कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता, वीर सिंह को क्रोध बहुत आता था। जिसका पति क्रोध बहुत करता है ना, पत्नी पहले से उसके लिए सब सामान तैयार करके रख देती है। नहाने जाएंगे, ये टॉवल रखा है, आएंगे ये कपड़े रखे हैं, घड़ी ये टेबल पे रखी है, सामान ये यहां पर रखा हुआ है, भोजन करने बैठेगा तो पत्नी सारी व्यवस्था कर देगी, ये सामान यहां रखा है। वीर सिंह की धर्म पत्नी शंकर जी के मंदिर पर जब गई, चंदन बाबा को मल रही थी। सेन नाई का भजन इतना प्रबल था कि वो सत्संग में लग गए और संकीर्तन में लग गए, और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए, ना बाल काटने गए। अब शंकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आकर बोले कि हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, तुम्हारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में। अब एक काम करो, या तो मैं खवास बनूं या तुम खवास बनो। अब दोनों में से कोई एक खवास बन जाए, कोई एक नाई बन जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, शंभु हे मेरे बाबा, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, हे तरकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा करने वाले, हे मेरे दातार, आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया, और मैंने कई बार आपसे प्रार्थना करी कि जैसे भगवान विष्णु रूप ले लेते हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु ने धारण करे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही कुछ अवतार आप भी धारण करो।
पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु रूप बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हूं, तो मैं रूप कैसे रख सकता हूं? मैं कैसे रूप रखूं? रुपया जानते हो ना, रुपया और बहरूपिया, इन दोनों में एक अंतर भारी है। क्या क्या? रुपया में और बहरूपिया में एक अंतर भारी है। रुपया और बहरूपिया में अंतर यह है कि रुपया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरूपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है। उसमें एक अंतर भारी है। रुपया कभी कभी नीचे गिरेगा, पर जो बहरूपिया है ये बार बार रूप बदल कर राम बार बार रूप बदल कर गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत ज्यादा बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता है। रुपया और बहरूपिया में एक अंतर भारी महाराज, और वो बड़ा प्रबल है बहुत। शिवजी कह रहे हैं कि मैं बार बार रूप बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आता हूं तो किसी का अपना बनकर आता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदल सकता है? पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायण, मेरा विष्णु, मेरा नारायण, उनको तो वर है कि वो जगत के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं सेन नाई का रूप रखकर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, किसके बल पर? सेन नाई भजन कर रहे हैं, उनका काम भगवान कर रहे हैं। अब एक अंदाजा लगा कर बैठना, हम हमेशा कथा में कहते हैं कथा करवाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा सुनने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा वाचने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। तो यहां जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, या जजमान परिवार दुबे जी या रामकिशन जी जो भी कथा करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है और वाचने वाला भी शिव है। इसके सिवाय कोई नहीं, क्योंकि आप और हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते। सेन नाई कीर्तन में डूबे हुए हैं और उनकी जगह पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण राजा वीर सिंह के शरीर की मालिश कर रहे हैं। अब वीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा आज तो सेना नाई ने गजब काम करा, इसका हाथ में क्या हो गया भगवान जाने। अच्छा, जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पड़ जाओगे, इतने दिन से अटका था, इतनी बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ, तो एकदम कैसे हो गया? समझ में नहीं आया कि ये इतना जल्दी काम हुआ कैसे हो? तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा, वो काम करने वाला अगर वीर सिंह की मालिश करने के लिए मेरा नारायण आ सकता है तो विश्वास पक्का रखना, तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आएगा। सेना नहीं लगे थे, सेन नहीं लगे हुए थे भजन में और भगवान पहुंच गए वीर सिंह के। आज इनके हाथ में सब क्या हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई और सेन नहीं को याद आया, अरे भगवान राजा की मालिश करना थी, मैं तो भूल गया। उसने पेटी उठाई, चल दी। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने कह दिया वाह वाह, आज तो तुम्हें मुद्रा मिलेगी, आज तो तुम्हें खूब निछावर मिलेगी। ओहो, लग गया सेना नाई को आज फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था। जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अपने गले की कंठी उतार कर दे दी। सेनाई, गजब का तुम्हारा हाथ, आज क्या मालिश करी तुमने, पूरी थकान एक हाथ रखा और मिट गई, समझ में नहीं आया। अब सेनाई मन में सोचे कि मैं तो यहां था ही नहीं, मालिश कौन नहीं करी। राजा के गले की माला सेनाई ने उतार कर राजा को वापस दे दी और दौड़ कर गया। जिस माला को सेन नाई भजता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बैठकर भगवान नारायण के सामने जाकर सेन नाई कहते हैं, मेरे कारण तुमको राजा की मालिश करने जाना पड़ा, तुम ही गए थे ना। सेन नाई ने जैसे भगवान विष्णु से कहा, सारे संत हंसने लगे, कोई भगवान किसी की मालिश करे क्या? सेन नाई बोलने लगा, झूठ बोलना मती,
ईमानदारी से बोलो, मालिश तुम नहीं करिए ना। भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई। इतनी देर में एक संत बोला, अगर तू मालिश कर कर आता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेन नाई की जगह भगवान मालिश करने गए। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा मालिश का तो हम जाने। इतने में संत उठे और भगवान विष्णु के जो हाथ देखे, सारे हाथों में तेल लगा हुआ था। जिस तेल से सेन नाई मालिश करता था, वही तेल की खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी। वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बताया। परमात्मा के सामने कोई नहीं बता है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला सेन नाई भी, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला एक सेन नाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं, जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदि में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए। किसके लिए परमात्मा ने? एक छोटी सी एक नाधारण सी साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं। उसके आगे कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। बहुत लोग कई जाति वालों की हंसी उड़ा देते हैं, कई लोग सेन नाई पर कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, कोई अन्य समाज पर कमेंट्स करना चालू कर देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब शंकर के हैं, ये सब शिव के आनंद देने वाले हैं, ये सब शंकर भगवान के एक पुष्प हैं, एक आनंद की अनुभूति कराने। अब तुम एक अंदाजा लगाकर बैठना, भगवान राम की शादी हुई, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान राम की शादी हुई, सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान विष्णु का विवाह हुआ, सब आए। भगवान ब्रह्मा का विवाह हुआ, सब आए। भगवान इंद्र का विवाह हुआ, सब आए। तुम्हारे घर में भी शादी होती है तो सब वीआईपी आते हैं। भगवान के यहाँ शादी में सब वीआईपी आए थे, पर शंकर भगवान की शादी में कोई वीआईपी आया था क्या? सबसे पहला इन्विटेशन कार्ड शंकर भगवान ने अगर किसी को दिया था तो शमशान में जाकर चुड़ैलों को दिया था। जरा विचार कर लीजिए, भूतनी को। गणों को, भूत प्रेत डाकनी साचनी जितने, सबको ले जाकर भगवान ने इन्विटेशन दी, सब तो कहे कंधे पे लेके झोली। मेरा देव अधिदेव महादेव बहुत वीआईपीओं को नहीं बुलाता। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, तो अपने गणों को बुलाया। भगवान की निगाह में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। शिव जी के मंदिर में आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 50 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 5000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 25,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है। जो एक चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है, और जो 108 चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है। शिव की दृष्टि में सब शंकर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चढ़ाएगा तो ये शंकर भगवान का ज्यादा प्रिय है, ये कम चढ़ाएगा तो ये अप्रिय है, ऐसा नहीं है। उसके चरणों में जाकर बस केवल निवेदन कर देने पर भी सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है, और जीवन के कई दुख तकलीफ अपने आप मिट जाते हैं। थोड़ा भी चढ़ाया तो भी बहुत। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ज्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम थैली भरकर ला।
तुम्हारे यहाँ मेहमान आता है तो अचार एक कटोरी भर के देते हो कि एक चम्मच से देते हो? बोलो, जम के बोलो। एक चम्मच अचार दे देते हैं कि ये सब्जी नहीं समझ में आए तो भेरू तो अचार से खा लीजिए। बोलो सही है कि गलत है? सब्जी एक भगोना, ठीक है, बघार कितना लगाओगे? एक भगोना। बघार कितना? 1 किलो इसमें तेल डाल दो, इतनी सी जीरा, इतनी सी राई, थोड़ा सा नून, थोड़ी सी मिर्ची। बघार इतने बड़े भगोने में बघार इतना सा, और पूरी दाल में स्वाद आ गया वो इतने से बघार से। इतना भगोना भर के दूध, दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला, 1 भगोना दूध, दही बन गया। इतना सा बघार लगाया, इतनी दाल में स्वाद आ गया। इतनी बड़ी थाली में 56 भोग और इतना सा अचार धर दिया, स्वाद आ गया। उसी तरह भगवान ये नहीं कहते कि भगोना भर के बेलपत्र लाना, भगवान तो कहते एक बेलपत्र लेकर आना, उसको मैं स्वाददार बना दूंगा। मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रबल हो सकता है, एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन्न हो सकते हैं। केवल उसको रिझाने वाला चाहिए, केवल उसको रिझाने वाला। और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिझाएंगे तब तक वो नहीं है। पर सोना कितना भी कीमती हो जाए, उसमें सुगंध आएगी क्या? नहीं। वो भले 50,000 रुपए तोला हो जाए, चाहे 40,000 रुपए तोला हो जाए, चाहे 1000 रुपए, जितना लाखों में हो जाए, उसकी कीमत जरूर है, पर उसमें सुगंध नहीं है। फूल की कीमत नहीं होती पर उसमें सुगंध होती है। उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, बड़े बड़े से बड़े पद पर, सीए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जिस पद पर बैठना है तुम्हें उस पद पर बैठ जाओ। तुम पढ़ाई कर कर कीमती तो बन सकते हो, सोने जैसे कीमत वाले भी हो सकते हो, पर जब तक तुम्हें अपने परिवार के संस्कार नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कीमत किसी काम की नहीं। संस्कार की सुगंध होना चाहिए। फूल में सुगंध होती है, भले उसकी कीमत नहीं हो, पर वो कीमत वाला बन जाता है मात्र सुगंध से। सोने में कीमत होती है पर सुगंध नहीं होती। आभूषण सोने के भी बने, आभूषण फूल के भी बने, पर इसमें सुगंध है, इसलिए यह भगवान को प्रिय है और आनंद है। इसीलिए कहते हैं कि खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, कर्म करते जाओ। कल भी कथा में कहा था सब कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना, कर्म करने में पीछे ना, खूब मेहनत करो। और मेहनत के साथ में देवाधिदेव महादेव से विनती करते चले जाओ कि बाबा मैं तेरे भरोसे पर हूं, तेरे साथ, तेरे भरोसे के बिना कुछ नहीं। जिस बेटी का गुणगान करा था आपको कि एक बेटी वेंटिलेटर पे रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर मस्तिष्क में चेतना आई थी, आज वो बेटी कुबेरेश्वर धाम को धोख लगाने आई है। मैं निवेदन करूंगा वो बेटी धीरे से आराम से लाओ। वो बेटी आज कुबेरेश्वर धाम पहुंची है, जोरदार ताली बजाओ। जो वेंटिलेटर पर थी, शंकर की कथा सुनकर दिमाग की चेतना आई और चेतना आकर घर गई, और घर से वो बेटी भूमि चौहान कोपरगांव महाराष्ट्र से आज बाबा देवाधिदेव महादेव को धोख लगाने आई है। बहुत बहुत साधुवाद। सस्त हो बस बाबा, सब बाबा के कारण, हमारा कारण नहीं है। अब तो एक माइक दो ना जरा सा, माइक दो। वेंटिलेटर पर हेडफोन लगाकर कथा सुनाई और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इसका दिमाग कैसे काम करने लगा, जो कोमा में पहुंच गई थी। उस बेटी का दिमाग काम कर जाना, माता का डॉक्टर ने बोला था वो एक फुफ्फुस बंद बढ़ गया, उसका इलाज हो नहीं सकता, लेकिन हमने बाबा का बेलपत्र वेंटिलेटर पर नहीं लगाया और पानी पिला नहीं सकते तो उसके आंख पे छिड़काव किया और दूसरे दिन उसको कथा सुनाई कान को हेडफोन लगा के, तो उसने तुरंत आंखें खोली। हमको बहुत आनंद हुआ। शिव कृपा, शिव कृपा ही ऐसी होती है जीवन का। मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना तेरे भरोसे हूँ। मात्र उसका स्मरण कर लेना। अब जरा विचार करो कि वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति और हेडफोन लगा देना और उसकी श्रवण शक्ति में जो कोमा में पड़ा है और उसकी चित्तवृत्ति में भगवान वापिस चेतना दे देना। कोई दूसरा नहीं आता करने वाला, कोई नहीं। फिर कहेंगे एक डॉक्टर और है तो देवाधिदेव महादेव, वो शिव बैठा है सम्मुख में, वो आता है, कब जाता है पता नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से रोज आपको मना करते हैं कि अभी
निर्माण कार्य प्रारंभ है, चल रहा है, यहाँ व्यवस्था इतनी नहीं है, तो भी तुम लोग आते हो। तो ये सीहोर वाले प्रदीप जी मिश्रा के भरोसे पर नहीं आते, तुम अगर आते हो तो मेरे कुबेर भंडारी के भरोसे पर आते हो। उसको धोख लगाने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। सामर्थ्यता हमारी नहीं है, दिल से उसका भजन करो, स्मरण। बस मेरे बाबा को दिखावा प्रिय नहीं है। आपने पूरे कुबेरेश्वर धाम में घूमकर देखना, कहीं दिखावा नहीं मिलेगा तुमको। जैसा यहां से बोलते हैं वैसा की वैसे आपको वहां मिलेगा, खिचड़ी प्रसाद मिलेगा, दर्शन नहीं है, मूर्ति कंकर शंकर है, जो है सामने, जैसी व्यवस्था है आपकी है, आप कर रहे हो, या जो है वो सामने। ये जजमान भी आए होंगे तो इनको भी यही कहा होगा, आप आ रहे हो, व्यवस्था जैसी मिल रही है उसके अनुसार पाइएगा, उसके अनुसार रहिएगा। बस जो बाबा करा देगा उसके अनुसार, दिखावा नहीं, जो है सामने। शिव की तत्व ही है, शिव की कृपा ही है। और आज मुझे बड़ी एक खुशी और है कि जो डोम गिरा था, पंडाल गिरा था, उस पंडाल में जिन जिन को लगी थी वो सब अब धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। एक बेटा बेटी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमीदिया से छुट्टी कराकर जिनको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था, वो ठीक होकर आए हैं। कहीं बैठी हो दीदी जिनकी आंख के पास में टाँके लगे हैं और सिर पे टाँके लगे हुए हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो। और एक भाई हैं जिनका कंधे में चोट लगी थी, पाइप गिर गया था जिनके ऊपर, वो भी ठीक होकर जा रहे हैं, वो भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, या दिख रहे हो तो सम्मुख में हो तो देखिएगा। है उधर देव जरा माइक को चल रहा, थोड़ा दिख नहीं रही है क्या? थोड़ा आगे आ जाओ बाबू, थोड़ा आगे आओ। मेरे बाबा दया करना। बाकी सब लोग बैठे रहो, कोई खड़ा ना हो। माइक पहुंचाओ उसके पास, माइक पहुंचाओ बेटी के पास में। मैं वो दिख नहीं रही भरोसे, ऐसा सामने आओ, हमको दिख नहीं रही बेटा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। बाबू थोड़ा सामने आओ। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। अब आपका आंख के पास जो टांके लगे थे वो ठीक है बाबू? हाँ ठीक है गुरुजी, बाबा ने मुझे बचा लिया और आपका आशीर्वाद बहुत साथ दिया। शिव कृपा। रोना नहीं है, अब रोना नहीं है, रोना नहीं है। अब तो बाबा की कृपा हुई है ना, तो टांके वगैरह ठीक तो हो गए। और सिर पे आपके घाव लगा था, यहाँ से हमीदिया भेज दिया था आपको। हाँ ठीक है ना, आराम तो है। मुझे यहाँ सीहोर शिफ्ट किया, माइक पास में लो, माइक। सीहोर शिफ्ट किया, उसके बाद में मुझे आवाज नहीं आ रही। भोपाल ले गए। यहाँ सीहोर शिफ्ट करा, उसके भोपाल ले गए। भोपाल ले गए, जिसके बाद में फिर वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ था, आपने मुझे वापस सीहोर बुला लिया। बाबा की कृपा, शिव कृपा। और जो हादसा हुआ ना बहुत भयानक हुआ गुरुजी, हम बच गए। ऐसी बिजली कड़की और ऐसा पानी आया, बिजली पंडाल पे गिर गई। बाबा ने बचाया। वो तो बिजली और पानी और हवा की मात्रा बहुत तेज थी। ये तो शिव कृपा थी कि सब अपने अपने घर पर जा चुके थे और बाबा ने भी आपको ठीक कर बुला लिया। ज्यादा नहीं थे गुरुजी, अंदर में खाना खाने गई थी सेवा करने के बाद जी। तो ज्यादा नहीं थे अंदर, बहुत 7-8 जन होंगे, बाकी कोई नहीं था। ओ ठीक है, अब तो ठीक हो ना? दर्द वर्द थोड़ा कम हो गया? हो गया। बस खुश होकर आराम से जाना। और मेरे को लगी ना उस टाइम, मुझे होश भी नहीं, वो हिंगल मेरे पे गिरा, पर मेरे सामने है ना बाबा आ जाए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। बस बाबा आ गए थे ना, होते। एक भाई जिनके कंधे में लगी वो भी आए हैं क्या? जिनके कंधे में, कंधा में चोट है, आए हैं वो कहीं? उधर बैठे हैं। अच्छा उधर बैठे हैं। माइक जा सकता है उनके पास में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर आओ, उनके कंधे में लगे ना, ध्यान रखिएगा, धीरे से आइएगा। शंभू हर हर महादेव। कहाँ है? बुलाओ उनको, धीरे से, धीरे से, आराम से खड़े हो। हाँ धीरे धीरे खड़े हो। माइक लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा है कंधा आपका? बस बढ़िया है गुरुजी, ऑपरेशन सफल रहा? सफल हो गया। और गुरु महाराज आपका आशीर्वाद है और भोलेनाथ जी का, बस स्वस्थ हूँ। वो लग ही नहीं रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, ना दर्द है ना कुछ भी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम से जाइएगा, अपने घर आनंद में रहिएगा। बाबा देवादिदेव महादेव की भक्ति आपके भीतर से ही संचरित रहे, यही कुबेर भंडारी से। हर हर मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा, ये मूल है। देखिए तुम 7 ताले में भी बंद हो जाओ, काल अगर आएगा तो 7 ताले के अंदर भी आएगा, ये निश्चित है। पर हम उसके भरोसे पर जीते हैं तो वो
थोड़ी मात्रा में आकर छूकर चले जाता है और भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर खड़ा हो जाता है। वो आता जरूर है, आपका अगर विश्वास है, आपका अगर भरोसा है, आपकी अगर दृढ़ता है तो वो आएगा जरूर, निश्चित है मिले। एक शिव कथा का बड़ा सुंदर एक संवाद है। पंचाल देश का राजा सिंह केतु, जो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, इसके दो शौक है। एक शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर रखी हुई निर्माल्य को विसर्जन करना, दूसरा शिकार करना। अब शिकार करने भी जाता है, मंदिर भी जाता है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी एक बात बताओ कि गले में रुद्राक्ष पहनना चाहिए? हमने कहा पहनना चाहिए। गले में तुलसी पहनना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल पहनना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर पहुंच रहे हैं, तो हमारी तुलसी की माला, हमारा रुद्राक्ष तो वहां अशुद्ध हो गया ना। शिव कथा कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तुलसी और रुद्राक्ष गले के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे मीराबाई के लिए भगवान ने फूल की माला को भी, सर्प को पुष्प बना दिया था, जहर को अमृत बना दिया था, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी और रुद्राक्ष आप जो माला पहने हुए हो, आपके मुख में जो अन्न का भाग जाता है ना, वो भाग भी अगर कोई अशुद्ध से भी अशुद्ध है तो भी भगवान उसको शुद्ध बनाकर अंदर प्रवेश करा देता है। सहज नहीं है तुलसी और रुद्राक्ष। जिस तुलसी और रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करता है गलत कर्म से, गलत जगह से बचा जाता है। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है। राजा सिंह केतु शंकर भगवान के मंदिर में जाते और निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर आते, शंकर के मंदिर का स्मरण करते, पूजन करते, भजन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, और साथ में उनका एक शौक था शिकार का। आज शिकार पर निकले और शिकार पर निकलते साथ में उनके एक भील, जो उनका मित्र था, जो वनवास में शिकार का साथ देता था, उसका नाम था चंड। क्या नाम है? चंड। वो साथ जा रहा था। जैसे सिंह केतु भगवान शंकर की आराधना करते, चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए। तो चंड देख रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर कृपा करना चालू कर दी, तो वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दे। ये निश्चित है उसमें। फिर एक बात कहेंगे, आप किसी से मत कहो कि तुम, पड़ोसन से तो बिल्कुल मत कहना कि तुम मंदिर चल, तुम तो क्यों मत, तुम तो खुद जाओ और सिर पे पल्लू लेके और बढ़िया बंठन के आनंद से पटरी मटरी सब खोस खुसा के फिर शंकर जी के मंदिर जाओ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन तुम जाओ तो सही। 15-20 दिन में जब बाबा तुमको खुशियां देना प्रारंभ करेगा तो पड़ोसन खुद तांबे के लोटो को मांझ के वो भी चली जाएगी। तुम काय को टेंशन लेते हो? तुम तो तुम्हारा कर्म करो, बस अपने कर्म में पीछे नहीं हटना। हमें अपना कर्म करना, हमें पीछे नहीं हटना कि हम तो अपना कर्म करें। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अलमस्त होकर जाए, वो आगे वो निभा। महाराज चले, सिंह केतु ने पूरे शिकार के समय पर चंड भील उसको देख रहा। सिंह केतु आगे निकल गए, चंड भील एक टूटा फूटा सा एक मंदिर था,
जिसके शिखर का भी ठिकाना नहीं था, दीवालों का ठिकाना नहीं था, चारों तरफ से टूटा फूटा था और खूब सारी उस पे बेल लग रही थी, खूब सारी बेल। पहले शंकर जी के जितने ओटले थे, जितने मंदिर थे, इन मंदिर और ओटलों के फोटो अगर पुराने हों तो निकाल कर देखेंगे। और आज शिव पुराण सुनने के बाद उन मंदिरों और ओटलों के फोटो देखना तो आपको खुशी महसूस होगी कि लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं। पहले जिन मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, आप अकेले उस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में कोई नहीं आता था, आप अकेले जाते थे। आज उसी मंदिर में आपको भी लाइन लगाना पड़ती है जल चढ़ाने के। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की कृपा। इसलिए कहते हैं कलयुग नहीं, जम के बोलो कौन सा युग, वायलिन के बस कम करो, कलयुग नहीं शिव युग है। ये साधारण सा युग नहीं आया है। अभी तो कलयुग भी विचार में होगा, मैं कहां जाऊंगा, करना क्या है। कलयुग को भी टेंशन है कि सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, राज्य तो हमारा आया था, किसका, अरे जम के तो बोलो कलयुग का। पर कलयुग को क्या मालूम था कि बीच में सप्लीमेंट्री आ गया और ये शिवयुग बीच में आ गया। और केवल शिवयुग ऐसे ही नहीं आ गया, नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हुए राजा भी आज शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव मंदिर में जाकर शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर की पूजन कर रहे हैं। साधारण नहीं है। ये शिव भक्ति का कुछ फल है, शिव भक्ति का फल। शिव कथा कहती है खंडेरा, टूटा हुआ मंदिर, बेलें लटक रही हैं, पत्तियां पड़ी हैं, कचरा पड़ा, और चंडल भील उस मंदिर में प्रवेश कर गया। और भील ने अंदर जाकर क्या देखा, जलाधारी तो यहां रखी है और शिवलिंग वहां पड़ा हुआ दूर, शिवलिंग दूर पड़ा हुआ। और जब दूर पड़े हुए शिवलिंग को देखा चंड ने, भील ने उस शिवलिंग को उठा लाया, उठाकर लेकर गया। और ले जाने के बाद वो भील उस शिवलिंग को ले जाकर, उस शिवलिंग को लेकर सीधे अपने मित्र सिंह केतु के पास पहुंचा। अब एक संशय मेरी माताओं के मन में आ जाता है, ध्यान देना जरा। एक संशय मेरी माताओं के मन में आता है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अगर मान लो किसी मंदिर में नंदी नहीं है और नंदी रख दो तो कोई दोष लगेगा? अरे बोलो तो सही, नहीं। किसी मंदिर में हमने अगर बल्ब बंद हो गया, लाइट नहीं है, तो हम बल्ब लगा सकते हैं। शिव मंदिर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और वहां कोई व्यवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगाकर बैठोगे क्या कि वो व्यवस्था कर जाएगा? देवादिदेव महादेव से कहकर जाना कि किसी शंकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर शंकर के मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपा ही होगी, वो भंडार भरने वाली, खाली नहीं जाता। तुम जितने व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है खत्म हो जाए। क्योंकि 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, उसमें से 1,000 गैस की टंकी का गया, बोलो सही है कि गलत है? 1,000 रुपए ट्यूशन में गया, 1,000 रुपए सब्जी में गया, 1,000 रुपए दूध में गया, 1,000 रुपए बीमारी में गया, 1,000 रुपए ट्यूशन में पहुंच गया, किराया मकान का किराए में चले गया। तो तुमने जो 10,000 रुपए महीना कमाया, तुम्हारा खर्चा तो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और मालूम पड़े ऊपर से कर्जा हो गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, तुमने तप करा, पुण्य कमाया, भजन करा, पुण्य कमाया, सत्यनारायण जी की कथा कराई, पुण्य कमाया, भागवत सुनी, पुण्य कमाया, शिव पुराण सुनी, पुण्य कमाया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा इकट्ठा करा, 10,000 रुपए महीने जैसा कमा कर रखा, पर तुमने पाप भी तो करा। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य गया। तुमने गलत बोल दिया, पुण्य गया। तुमने आड़ा टेढ़ा सोच लिया, पुण्य गया। तुमने किसी को टोना मार दिया, पुण्य गया। पुण्य तो गया ना, पुण्य तो समाप्त हुआ। अब मरने का जब समय आया तो सारा की सारा पुण्य समाप्त हो गया। और शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता कहती है शंकर के मंदिर में किया गया दान, शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर को समर्पित किए गए 1 बेलपत्र, शंकर भगवान का नाम जाप, शिव के नाम का उच्चारण और शिव महापुराण की कथा, शंकर का गुणगान किसी भी रूप में मनुष्य कर लेता है, सारे व्रत उपास दान पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर शंकर का किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं, शिव का किया गया गुणगान कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया गया स्मरण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो शिव के लिए किया जाता है वो समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त नहीं। महाराज सिंह केतु से कहा, भील चंड सुनो, सिंह केतु वो एक शिवलिंग मिला है मुझको और
वो जलाधारी से दूर पड़ा हुआ था और मैं उस शिवलिंग को लेकर आ गया हूँ, उठाकर लाया हूँ। आप देखो कैसा है। सिंह केतु ने कहा शिवलिंग तो शिवलिंग है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अच्छा है वो बुरा है। शिवलिंग तो शिवलिंग है। कंकर शंकर है, भले वो कोई भी कंकर, कोई भी। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है कि ये अच्छा है। और अच्छे से सोच लीजिए, बहुत ध्यान लगाना इस कथा पर। 26 तारीख को आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, या अभी बहुत पूरे दुनिया में शिवलिंग का निर्माण चल रहा है, बोलो सही है गलत है? जगह जगह पर बड़े बड़े शहर, नगर, गांव, मोहल्ले सब दूर पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। कहीं लाख बन रहे हैं, कहीं 1000 बन रहे हैं, कहीं 1 करोड़ बन रहे हैं, कहीं 20 करोड़ बन रहे हैं, सब दूर शिवलिंग बना रहे हैं। शिव पुराण कहती है शिवलिंग बनाते समय हमारे भीतर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग का निर्माण करा वो अच्छा था, पड़ोसन ने बनाया तो ऐसा बना दिया, ढेल ढप्पा धर दिया। नहीं, पड़ोसन ने तो नंदी नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो जलाधारी सही नहीं बनाई, पड़ोसन ने तो सांप सही नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये सही नहीं बनाया। नहीं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं उस समय पर शिवलिंग बनाने वाले तुम होते ही नहीं। शिवलिंग बनाने के लिए चाहे पुरुष शिवलिंग बना रहा हो, चाहे स्त्री शिवलिंग बना रही हो, जिस समय पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस समय पर माता पार्वती तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाती हैं और वो शिवलिंग का निर्माण करती हैं। आप शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, आप शिवलिंग नहीं बना सकते। माता पार्वती खुद आपके भीतर विराजमान होकर शिवलिंग का निर्माण कराती है। अब पार्वती तो पार्वती अकेली थोड़ी ना, पार्वती के तो कई जन्म हुए, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, इतने रूप रखे। तो शंकर भगवान का भी अलग अलग स्वरूप है। महाकाल में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, काशी में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, और सब दूर घूम के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ तो ढूंढते रह जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तो शिवलिंग तो शिवलिंग, कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पतला बनाया, कोई ने भारी बनाया। तो ये हम नहीं बनाते, ये बनाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण करवाता है वो मूल है। अब उसमें हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो श्रेष्ठ है, मैंने जो बनाया वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो शिवलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं, कोई मंदिर नया और पुराना नहीं है। हम जहां शंकर का गुणगान करेंगे शंकर वहां पर हाजिर है, हर कंकर में शंकर समाया। उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि अच्छा की वो बुरा। महाराज हम उसको ढूंढेंगे। शिव पुराण करें, कहा ये शिवलिंग मुझको मिला है, मैं इसको उठा कर ले आया हूं, इस शिवलिंग का मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। तो सिंह केतु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो वो बताओ। तो कहा मैं इस शिवलिंग की पूजन करना चाहता हूं। पूजन? हाँ करो, मैं अपने घर ले जाऊं इस शिवलिंग को? हाँ ले जाओ। कैसे पूजन करना है? 1 लोटा जल चढ़ा देना, चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, हो बस भोग लगाना, बाबा की जम के बोले जरा आरती उतार देना, सम्मुख रखे आरती उतार। केवल पशुपति व्रत के जो दिए लगाए जाते हैं उनको नीचे रखकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, उसको उठाकर आरती नहीं करी जाती, उसको केवल प्रज्वलित करा जाता है। पशुपति व्रत के 5 दिया उठा उठाकर अगर माताएं आरती कर रख रही है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। फिर मत कहना कि गुरुजी ने कहा और हमने स्वीकार नहीं किया। तुमने सामने प्रकट कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, दीप लगा दिया, उसमें भगवान ने उसको स्वीकार कर दिया, वो स्वीकार कर। अब तुम्हें अगर आरती करना है, पूजन करना है, आराधना करना है तो कपूर आप लेकर गए हो, बाती आप लेकर गए हो, तो एक अलग भाव है। पर जो दीप आपने 5 लगाए हैं उससे आरती बाबा की नहीं उतारना, वहां तो बस प्रकट कर उसके सम्मुख में रख दो, सामने रख दिया जाए, उसकी प्रधान। महाराज आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है। क्यों बजाते हैं हम घंटी? किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए।
घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन ये सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परमात्मा की ओर चले जाए, उनकी अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। चंड भील जाने लगा। राजा सिंह केतु को लगा कि मित्र है, थोड़ी सी हंसी कर ले, और हंसी उड़ाने के चक्कर में, थोड़ी सी हंसी करने के चक्कर में सिंह केतु ने कह दिया, जा रहे हो ऐसी पूजन कर लेना, और सुनो शंकर भगवान को प्रतिदिन ताजा चिता की भस्म लगती है, चढ़ा देना। कैसी भस्म? ताजे चिता की भस्म लगती है, शंकर भगवान को चढ़ाना। उसने कहा ठीक है, और वो भक्ति में डूब गया। समय आया, 15 दिन 20 दिन वो घर में पूजन करता रहा। उसकी पत्नी भिलनी, जो पूजन करना नहीं जानती थी, आराधना करना नहीं जानती थी, भजन करना नहीं जानती थी, कीर्तन करना नहीं जानती थी, मंत्र जाप करना नहीं जानती थी, स्मरण करना नहीं जानती थी, नाम जाप करना नहीं जानती थी, शंकर भगवान को पहचानती तक नहीं थी। उसकी पत्नी धीरे 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 कर सीख गई, धीरे धीरे कर सीखी। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। पति भी कर रहा है, पत्नी भी कर रही है, दोनों आराधना। बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा। महाराज भिलनी भी भगवान शंकर की आराधना में लग गए, भील भी भगवान शिव की आराधना में लग गए। एक दिन भिलनी ने पूरी पूजन की थाली तैयार करके रख दी। पूरी पूजन की तैयारी भिलनी ने तैयार कर दी। पति आया, चंड ने आकर देखा इसमें भस्म तो है ही नहीं। पत्नी बोली आज चिता की भस्म नहीं मिली, मैं गई थी शमशान, भस्म नहीं मिली, भस्म नहीं मिली, मैं जाता लेकर आता। और देखो वो चंड भील गया भस्म लेने के लिए। जैसे ही शमशान में पहुंचा, गया जैसे ही पहुंचा, जाकर देखा तो वहां भस्म नहीं थी, भस्म नहीं है। अब इसको ये नहीं मालूम कि भस्म नहीं है, तो अपन को एक काम करना चाहिए कि भगवान के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ भी तूने दिया है मेरे शंभु, जो तूने मुझे प्रदान करा है मेरे बाबा, वो मैंने यहां समर्पित करा। अगर कोई वस्तु नहीं है तो हमें देवादिदेव महादेव को चावल का जब दाना चढ़ाए तो चावल के दाने को चढ़ाते समय कह देना चाहिए पत्रम पुष्पम समर्पयामि। हमारे पास में नहीं है, जो आपने दिया हमने वो समर्पित कर दिया। अब भस्म नहीं है। पति गया देखने के लिए, लौट कर आया। वापिस जब लौट कर आया, आकर देखा उसने तो क्या देखता है कि चिता की भस्म तो नहीं मिली, तो आंख में आंसू भरकर, आंख में जल भरकर घर पर बैठकर भगवान के सामने शिवलिंग के सम्मुख में रो रहा था। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ, आज भस्म नहीं मिली, भस्म नहीं मिली तो मत मिलने दो, क्या दिक्कत है, हम एक काम करते हैं कुछ और चढ़ा देते। नहीं नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा, भस्म तुम्हें चढ़ाऊंगा। तो भस्म कहां से आई? पत्नी ने समझाया पति को। पति बोला मैं मर जाता हूं, अगर तुम चले जाओगे तो भस्म कौन चढ़ाएगा फिर शिव को। इतने में धर्म पत्नी ने कहा एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं। क्या? एक काम करें, ये मकान, ये घर पुराना हो गया है, इस घर में मैं आग लगाती हूं और इस घर के अंदर में प्रवेश कर जाती हूं। मैं जब जलकर भस्म हो जाऊं तो मेरी भस्म तुम शिव जी पे चढ़ा देना। और भिलनी मकान की 3 परिक्रमा कर कर घर में आग लगाकर उस घर में प्रवेश करने को तैयार हो गई। पर पति कहता है कि ऐसा मत करो। क्यों ऐसा कर रही हो? भस्म का अपन इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो मिल ही जाए। अपन इंतजार करते हैं और रुको, अभी कहीं ना कहीं से भस्म जरूर आएगी। पत्नी ने इंतजार करा, पति ने इंतजार करा, पर भस्म नहीं आई, भस्म प्राप्त नहीं हुई। पत्नी ने फिर पति को समझाया, भिलनी ने मकान में आग लगाई, प्रवेश कर गई, भस्म तैयार हुई। पति आंख में आंसू भरकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर भस्म चढ़ा रहा था। राजा को मालूम पड़ा कि मित्र को मैंने जो हंसी में कहा था, उसकी पत्नी भस्म होकर भस्म चढ़वा दी। आंख में आंसू सिंह केतु के भर गए।
रोने लगा सिंह केतु कि मैंने जरा सी हंसी करी थी शंकर के भक्त के लिए, जरा सी हंसी। और दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिस पर उंगली उठाती है, दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिसका उपहास उड़ाती है, दुनिया जिसकी ठिठोली करती है, एक दिन वही देवतुल्य बनकर जगत में पूजा जाता है। जिसकी हंसी उड़ी, जिसके ऊपर उंगली उठाई। हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका में जाते से हनुमान जी महाराज को जब बंधन में बांध लिया और बंधन में बांधने के बाद हनुमान जी की जो हंसी उड़ना चालू करी, अरे ये बंदर, ये बंदर, ये बानर कर 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 लोग ताली बजाएं, हंसे, डोंडी बजाएं, नगाड़े बजाएं, बंदर बंदर कर कर हनुमान जी को पुकारने लगे, हनुमान जी को छेड़ने लगे। कोई हनुमान जी को यहां से पकड़े, कोई वहां से पकड़े, हनुमान जी की हंसी उड़ने लगी। और फिर लंका में जब हनुमान जी ने अपना जो स्वरूप वृद्धि करी, जो रूप बनाया, जो विशाल रूप का दर्शन कराया, तो सारे लंकापुर वासी हाथ जोड़ के थाली ले लेके आ गए। ये तो कहीं का देवता है, ये कहीं का देवता है। उड़ाए दुनिया के लोग हंसी उड़ाए। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, ताने देने वाले देते रहे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कहते रहे, ये दुनिया की रीत कहने वाला कहता रहेगा। अब सिंह केतु ने हंसी उड़ाई, पत्नी उसकी मर गई, प्राण छूट गए, भस्म चढ़वाई। भले सिंह केतु ने चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, कभी चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया मालूम नहीं, पर उसने इसके वचन पर विश्वास रखकर भस्म चढ़ाई और चढ़ाई। पत्नी मर गई, उसकी भस्म शंकर भगवान को चढ़ाई। बस चढ़ाने के बाद इसका नियम था, आरती करता था और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ, ने काका आ जाओ, ने बुआ आ जाओ, ने फूफा आ जाओ, ने नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कई काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर कर आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो देवाधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिवजी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से ही एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे अभी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बच्चा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सही ना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, ये मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा, तू कैसे आ गई? कहा अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे और मुझे बचा लिया। और कहते हैं जा, आरती चालू हो गई, उठो, आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए माँ के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना। दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में
मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है। जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था? कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर, घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ? क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं, कितने दुख अपने आप मिट जाते हैं अपने। वैश्य है मंगल मंगलकारी, रूप है मंगल मंगलकारी, अवधूत नाम तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ये मानव का शरीर मिले भगवत स्मरण के लिए।